हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आरएसटी मैथ क्लास में एक बार फिर से वेलकम है। उम्मीद करते हैं कल जो आपको टॉपिक दिया था नंबर ऑफ जीरो, आपने ठीक से स्टडी किया होगा। तो चलिए, आज का बेटा टॉपिक है टू फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। इसमें कई तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आप ग्रुपिंग बना के स्टडी करते हैं तो थोड़ा आपको पैटर्न ईजी सा हो जाएगा। आपके जो फेयर होंगे वो बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि बुक में क्या है बेटा, एक क्वेश्चन इधर दे दिया, क्वेश्चन छोड़ के दे दिया, तो वहाँ जो है ग्रुपिंग करना थोड़ा इजी रहेगा। ग्रुपिंग करोगे तो आपको जो है सारे क्वेश्चन का फंडा पता चल जाएगा। तो यहाँ हर वैरायटी का बेटा सवाल कराया जाएगा आपको। तो शेषफल ज्ञात करना, तो यहाँ जो टाइप 1 है बेटा, टाइप 1 पहली वैरायटी का जो सवाल है वो क्या है, तो बेटा इसको 3 पार्टों में हल किया जाएगा, जबकि बुक में आपको पहला ही पार्ट दिया गया है। कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है। तो पहला आपका पार्ट है, यदि किसी संख्या को मान लीजिए 225 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो शेषफल 89 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखो क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या को, इसको अंडरलाइन करना है, किसी संख्या को, ठीक। पहले हमने 225 से भाग दिया तो शेषफल आया 89। फिर कहना है उसी संख्या को, यानी संख्या तो वही रही, उसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए तो शेष बताइए। इसका मतलब हुआ संख्या तो एक ही है पर भाजक अलग अलग हैं। संख्या तो एक ही रहा पर भाजक अलग अलग हैं। तो यहाँ बेटा आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आपको भाजक तो एक साइड में लेनी है, ठीक, और शेषफल एक साइड में लेना है। भाजक में डिवीजन थोड़ा थोड़ा बता इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको आसानी है। शेषफल होता है रिमाइंडर। अब थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। जो साधारण भाग जो होता है उसी में से सभी आती है। तो बेटा लेफ्ट में तो होता है भाजक, ठीक, इधर जो राइट साइड में होता है भागफल, और नीचे जो अंडरलाइन नीचे प्राप्त होता है दाएं में होता है शेष, ठीक। और जो बीच में जो संख्या रहती है जिसमें भाग किया जा रहा है उसको कहते हैं भाज्य, ठीक। अब जरा इंग्लिश में भी थोड़ा सा सीख लीजिए कौन चीज कहां पे है। तो ये होता है डिवीजन, जिससे हम भाग दे रहे हैं डिवीजन, भाज्य, ठीक। और राइट साइड में जो भागफल था उसे कहते हैं क्वोशिएंट, और जो शेषफल होता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। और जिस नंबर को भाग दिया जा रहा है उसे कहा जाता है डिविडेंड। ये थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी लिखते हुए थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में लिखते हुए थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो उनमें रिलेशन भी होता है, वो आप पहले से जानते होंगे। भाजक बराबर क्या होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस शेष, ठीक। तो ये फार्मूला भी है इस प्रकार से, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष। अब इसको याद रखने का सबसे सरल माध्यम क्या है, ये हमें मान लो भाज्य निकालना है। तो इधर से आइए राइट मल्टीप्लाई हुए, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल मल्टीप्लाई हुआ, और इधर से जब शेष की तरफ आए तो ये ऐड हो जाएगा प्लस शेष, है ना, वही तो फार्मूला है। तो ये साधारण भाग की जो ओपन फॉर्म हो गई एक प्रकार से। अब जो हम सवाल किए जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा है किसी संख्या को 225 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना है 89। अब कह रहे हैं उसी संख्या को, यानी संख्या तो वही रही, उसी संख्या को 75 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ठीक।
तो मेथड क्या है, मेथड जानिए, मतलब भाई इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक। 225 से भाग कर रहे थे, भाजक इधर लेना है, शेष लेना है। तो बेटा शेष बन जाएगा 89। अब कहा जा रहा है 75 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा ना। तो नंबर को मान लीजिए n है ना, नंबर तो वही आया दोनों जगह। अब हमें शेष निकालना है, तो ये ट्रिक आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब पहला जो भाजक है वो दूसरे वाले से फुली डिवाइडेड हो, यानी कि पहला भाजक दूसरी वाली संख्या का मल्टीपल हो। जो संख्या मल्टीपल होती है वही डिवाइड होती है। इस बात को चेक नहीं लेते हैं, है ना। तो ये बेटा कट जाएगा, 75 कितना होता है 225, तो ये पूरा कट रहा है। तो आपको करना क्या है, जो पुराना वाला शेषफल था उसमें भाग दे देना 75 से, तो नया शेष आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 75 से जरा भाग दिए 89 को, ठीक। तो 75 से 75 कितना बचा, 9 से 5 दिया 4, तो कुल मिलाकर जो नया शेषफल आया वो 14 हो गया। तो 14 कितना शेष है नहीं। तो ये बेटा बहुत ही सरल है, और ये जो ट्रिक है वो शेषफल प्रमेय द्वारा प्राप्त की गई है, वेरीफाइड है। तो आपको ऐसे ही करना है सवाल को, ताकि आपको समझ में जाए। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसी में, आप लगा सकते हैं उसके क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट दिखाने की, क्योंकि लिखने में बड़ा लंबा हो रहा है सवाल, अब जब हल छोटा। चलिए क्वेश्चन खुद लगाइए। किसी संख्या को 171 से भाग दिया गया तो शेषफल मान लो 43 था। किसी संख्या को मान लीजिए n। अब वो कहेगा यदि इसे 19 से भाग दिया जाए जबकि संख्या वही है, तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो क्या होगा। तो बेटा वही बात है, पहला वाला भाजक कितना है 171 और दूसरा भाजक है 19, ठीक है। तो पहला भाजक दूसरे से क्या विभाजित है, इसको चेक कीजिए पहले। तो बेटा ये 19 के पहाड़े में आ रहा है, 19 नेम 171, यानी फर्स्ट डिवीजर जो है डिवाइडेड बाई सेकंड डिवीजर, ओके। तो करना क्या है आपको, अब इधर भाग दे देना है, उस 19 से आप 43 को भाग दीजिए, सटा से आंसर। 19 दूना कितना हुआ 38, घटाइए तो यानी कि 5 बचा, है ना। तो जो नया शेष आया वो 5 आया, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई टाइम लगा। तो कितना बढ़िया और जबरदस्त ट्रिक है आपके पास। तो मैं समझता हूँ अब तो लगा लोगे। बुक में तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन बेटा 2 वैरायटी और भी हैं जो किताब में उनके सवाल नहीं दिए हैं। तो बेटा कॉम्पिटेटिव के जो क्वेश्चन होते इतने ईजी तो नहीं होते, जो जैसे दिखते हैं एक आंसर वैसा जरूर दिया जाएगा जो कि आप गलत तरीके से सॉल्व कर लें। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ध्यान से समझिए, यानी बी पार्ट। इसका हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, जबकि बुक्स में पहले पार्ट के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक प्रकार से बहुत ही उंगलियों पर ध्यान रखने के हैं। मान लीजिए किसी संख्या को 152 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 23 बचता है ना। अब वो कहते 17 से भाग दिया जाए उसी संख्या को तो शेषफल क्या आएगा। तो हाँ ऑप्शन भी हम लिखे देते हैं। पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 7 है और जो चौथा ऑप्शन है वो 8। ठीक, तो बेटा जल्दबाजी मत कीजिए, चलिए निकालिए फटाफट, अभी तो बताए हैं। हाँ भाई राहुल कितना है तुम्हारा, बताइए जरा। 6। तुम्हारा कितना है भाई आशीष, तुम्हारा भी 6 आया। अरे वाह वेरी गुड। तो बेटा आपने बहुत जल्दबाजी कर दी, तो थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो खैर क्वालिटी होगी सवाल में। तो हमने बताया था फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये 17 नियम जो 153 हुए, 152 तो 17 टेबल में आता ही नहीं है। तो जब यही विभाजित नहीं है तो कैसे निकाल लो भाई शेष। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर दिया जाएगा कि शेष ज्ञात नहीं किया जा सकता, शेष ज्ञात नहीं किया सकता। या फिर ये लिख दिया जाएगा कि आंकड़ा पर्याप्त है नहीं, कुछ ऐसा दिया जाएगा इनसफिशिएंट डाटा, आंकड़ा अपर्याप्त है। या ऐसे लिख देगा कि इनमें कोई नहीं है नहीं, सबकी बात तो है तो वही, कोई फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा जरूर दिया जाएगा जो कि पांचवा ऑप्शन होगा, तो समझ लीजिए वही सही है, क्योंकि ट्रिक तभी एप्लीकेबल होती है जब पहला भाजक दूसरे से विभाजित हो। जल्दबाजी में बच्चों ने क्या किया, इधर भाग किया, 6 निकाल दिया, है नहीं। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ, शेष ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा क्रैश क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चों का वीक पॉइंट होता है वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। दैट इज द कंपटीशन। अब थर्ड वैरायटी इसकी लेते हैं, सी, पार्ट सी। मान लो कह दिया गया किसी संख्या को 117 से भाग दिया गया तो शेष बल 8 आया, ठीक। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दिया जाए तो जरा शेष बताइए क्या हुआ। तो नंबर तो n है, पता ही नहीं क्या है, हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसकी, हमारे पास ट्रिक है। तो चलो इसके भी ऑप्शन दिए देते हैं आपको, 5, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन मान लीजिए 10, और डी ऑप्शन जब ऑड है तो ऑड भी देगा ज्यादातर, एक दे दिए मान लो 19। चलिए पहले आप चेक कीजिए कि 13 से 117 कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है भाई, 13 नहीं 117 है ना, तो ये तो यहां से कट रहा है, यानी कि ट्रिक इज एप्लीकेबल। अब हमें करना क्या है, 13 से 8 के लिए भाग देना है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई बेटा थोड़ी सी, क्योंकि 13 से 8 में भाग जाएगा नहीं, 13 बड़ा है ना, क्योंकि जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो बड़ी होनी चाहिए, भाजक छोटा होना चाहिए। तो यहां से तो ये फेल हो रहा है। तो जब भागफल भाग नहीं दिया जाए, यानी कि जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं वो भाजक से छोटी हो, तो ऐसी कंडीशन में नया शेषफल वही रहेगा जो कि पहले था, नो चेंज। इट मीन्स नया शेष भी 8 है, ठीक। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान रखने का बेटा। अब बच्चे करेंगे क्या गलती, कोई कहेगा 13 में से 8 गया 5, ऐसे निकालेगा। कोई कहेगा 13 और 8 21, वो उसी में तोड़ मोड़ करते रहेंगे जब ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब टाइप 2, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उन्हें करना है। एक क्वेश्चन को बेटा हम फुल लैंग्वेज में लिखे देते हैं, बाकी आप अंडरस्टूड करेंगे, थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे। उन्होंने कह दिया किसी संख्या, अब यहां संख्या को भी किसी न किसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर देगा, मान लो x कह दिया या n कह दिया, n ज्यादा यूज होता है। किसी संख्या n को 8 से भाग दिया जाए, किसी संख्या n को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचता है, ठीक। अब वो कहेगा उसी संख्या के दुगुने को, उसी संख्या के दुगुने को, इट मींस 2 टाइम्स, पुनः 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक। तो बेटा पिछले सवाल में जैसी जैसी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज है, बट एक चीज यहाँ बहुत ही जो है बारीकी समझने की है, वहां दोनों बार जो भाजक थे वो अलग अलग थे, और यहाँ दोनों बार जो भाग किया जा रहा है तो भाजक दोनों बार सेम होगा, है नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है जो उससे चेंज है पहले वाले से, वो संख्या को, संख्या दे रखी हुई n, तो वो दुगुना तिगुना या वर्ग या क्यूब कहेगा, ठीक। तो डायग्राम जो बेटा थोड़ा थोड़ा उसी के टाइप का बनेगा। कह रहे किसी संख्या को, तो बेटा संख्या तो पहले हम एरो को ऊपर ले रहे थे, मान लीजिए संख्या n है, पहले किससे भाग दिया गया 8 से, तो भाजक यहाँ लेते हैं, शेष क्या बचा था 5 बचा था, शेष को राइट हैंड साइड में लिया था, क्लियर। तो अब क्या कह रहा है, उसी संख्या को, ठीक है, वो संख्या तो वही है लेकिन उसका दुगुना कर दिया, रिलेशन भी देखना है, उस संख्या का डबल हो गया, पहले क्या था वही संख्या रही थी, तो n का डबल क्या हुआ 2n, जबकि भाग फल वही है 8, जो पहले था भाजक वही है 8। तो अब आपको क्या करना है, क्या चेंजिंग हुई भाई, संख्या पहले सेम थी, अब संख्या डबल हो गई। पहले अभी हम 8 से 5 को भाग दे रहे थे, तो अब हमें 8 से 5 को भाग नहीं देना, क्योंकि जब संख्या डबल हो गई तो 5 का जो डबल हुआ बेटा उसमें भाग कीजिए, दैट्स द मेन पॉइंट।
तो 5 का डबल कीजिएगा हुआ 10, 10 को आप 8 से भाग दीजिए, 8 का 8 तो क्या बचा से 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा तो कठिन था। चलिए थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, मजा आ रहा पढ़ते हुए, लगे रहो भाई। चलिए अगला सवाल निकालिए फटाफट। क्वेश्चन है, देखिए मैं संख्या चलो वही कर दे रहा हूं, किसी संख्या को 8 से भाग दिया गया, हमारी संख्या n है, शेषफल 5 था, अब उनने कह दिया तिगुने को, बस यही तो चेंज कर दिया, तिगुने को, बस इतना मैटर चेंज हो गया, उस संख्या के तिगुने को अगर 8 से भाग देंगे उसे बताइए। तो वही यही बताए थे, जो रिलेशन संख्या में दे रखा है वही रिलेशन आप शेषफल पे अप्लाई कीजिए। यहाँ तिगुना हो रहा है संख्या, तो 5 का तिगुना कितना हुआ 15 है, आप 15 को 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 कितना बचा 7, 8 एकम 8 तो 7 शेष बचा, तो आंसर हुआ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपकी संख्या भी चेंज कर देते हैं। मान लो उन्होंने कह दिया किसी संख्या को 7 से भाग दिया गया, कोई संख्या n है, हमने 7 से भाग दिया तो शेषफल बचा 4। अब वो कहेगा उस संख्या के वर्ग को, है ना, उस संख्या के वर्ग को पुनः 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, संख्या का वर्ग हो गया, इट मींस n स्क्वायर। तो यहाँ रिलेशन जो था संख्या को स्क्वायर में पहुंच गया, तो आपको वही करना, अब 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हुआ 16। अब आपको 16 के लिए विभाजित करना है 7 से, तो 7 एकम 7। हाँ बेटा, 4 का स्क्वायर हुआ 16, अब आपको 16 के लिए डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो 7 दूना 14, बचा क्या 2, है नहीं, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 बेटा 2 आ गया आंसर। तो ये भी कोई ज्यादा जटिल क्वेश्चन थोड़ी ना था, जैसे कि वो संख्या को रिलेटेड करेगा वैसे यहाँ शेषफल में वही रिलेशन लगा दीजिएगा, फट से आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब जो बेटा टाइप होगा तीसरा, वो बहुत ही ज्यादा बेटा, अगला टाइप है टाइप 3 पढ़ते हैं आप। टाइप 1 टाइप 2 कर लिए, टाइप 3। तो टाइप 3 क्या है, इसमें बेटा कई संख्याएं आपको दे दी जाएंगी, मान लो 3-4 संख्या गुणा में दे रखी है, और वो कहेगा इन सबके गुणनफल को यदि किसी पर्टिकुलर नंबर से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। सपोज कुछ नंबर ले ले रहा हूँ, 175 इंटू 283 इंटू 768, ठीक है। एक आध और संख्या ले रहे हैं 964, ये मान लो कुछ संख्याएं दे रखी हैं, कहेगा इनके गुणनफल को, इनके गुणनफल को यदि 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यदि 13 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। जो करना क्या है बेटा, पहले इन संख्याओं को ही ले लेना है, 175, नेक्स्ट 283, फिर आगे 768 और लास्ट वाली टर्म है 964, ठीक है। 13 से भाग करना है तो हम डिवाइड में लिख लेना है 13। तो करना क्या है, मेथड क्या है, मेथड ये है, आप प्रत्येक संख्या को 13 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा केवल वो लिया जाएगा, है नहीं, क्योंकि हमें तो शेष बताना है, वो तो शेष ही रहा है। चलिए 13 को इससे काटिए, मन में काटिए आप, जो बार आएगा वो नहीं लिखना है, जो शेष बचेगा वो लिखना है, ये है पॉइंट में। तो 13 से काटिए, 13 कम 13 कितना बचा 4, 45 हुआ, 13 3 39 में 6 बचा, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 6। अगली वाली काटिए, 13 दूना 26, 2 बचा, 23 हो गया, 13 कम 13, तो अब बचा 10, ठीक। इस वाली काटिए, 13 पंजे 65, 13 6 75 ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, है नहीं, तो बचा कितना 11, अब ये हो गया 118, अब 13 नहीं 17, तो बचा क्या 1, ठीक। आगे वाली काटी 13 से 13 7 91, कितना बचा 5, 54 हो गया, 13 चौको 52, अब 2 बचा यहाँ, तो इनको लिख लीजिए, क्या बचा 6 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होंगे केवल वही लिए जाएंगे, बट्टे का 13 ऐसा ही। अब 13 से 6 में थोड़ी ना चला जाएगा भाग, क्योंकि 6 छोटा है 13 से। तो अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि जब दो संख्याओं गुणा होगी तो गुणनफल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तभी 13 से विभाजित होगा।
तो हमने इन लोग कंबाइन कर लिया तो 60 हो गया और इधर 2 एकम 2 हो गया, नहीं बट्टे 13। तो अब तो 13 से 60 में चला जाएगा भाग, तो 13 चौके 52। वही काम रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर क्या बचा 8, लेकिन 2 तो एच बचा, तो यहां से 8 बचा, लेकिन इस 2 को थोड़ी ना दिया भाग, तो 2 तो ऐसे ही लेके जाऊंगा भाई बट्टे 13। तो अब 8 दूना कर लीजिए 16 बट्टे 13। अभी भी ऊपर वाली संख्या ज्यादा है, ये भाग तब तक दिया जाएगा जब तक कि ऊपर वाली संख्या कम ना हो जाए। एक बार फिर भाग कर देते हैं, तो 13 एकम 13 कितना रिमाइंडर बचा 3, तो अब बचा 3 बचा, केवल नीचे 13 है ही। तो अब ये अंश छोटा हो गया हर से, बस यही ब्रेक हो जाओगे, तो यही आंसर हो गया 3 द करेक्ट आंसर। जब तक न्यूमरेटर छोटा नहीं हो जाता तब तक लगातार भाग ही करते रहना है। जब जो छोटा हो जाएगा तो समझ लो वही शेषफल है। ठीक, तो इसमें भी बेटा कोई खास बात थोड़ी ना है सवाल में, बस आप भाग देकर शेषफल लिखते जाइए, फिर उस शेषफलों की गुणा कर करके तब तक भाग देते रहिए जब तक कि अंश छोटा नहीं हो जाता हर से। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब टाइप 4 और 5 बेटा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप 4 पे आते हैं बेटा। कितने छात्र 8 साइड वाले हैं, तो हाथ खड़ा कीजिए। और पीसीएम वाले कितने हैं, इसका मतलब ये है कि 8 साइड वाले कुछ ज्यादा हैं। तो 8 साइड वाले बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे ही, क्योंकि जो चौथा टाइप है वो द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए आपका तो बना बनाया मसाला मिलेगा भाई उन बच्चों के लिए भी मेथड जो होगा वो हमें बाइनोमियल थ्योरम से जो ड्राइव किया हुआ फार्मूला, बस आपको वो ध्यान रखना है। तो नोट पॉइंट क्या है, बस वही है नोट पॉइंट। अगर आपको याद है तो कोई बाइनोमियल थ्योरम की लगाने की आवश्यकता नहीं है। नोट पॉइंट, मान लीजिए x प्लस 1 की पावर n को हम x से जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेष क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो बेटा यहां रिमाइंडर जो होता है ये प्लस का अगर 1 है, कुल मिला के जो अंश है, अंश में जो संख्या दे रखी है वो नीचे से एक ज्यादा है, ठीक है। तो प्लस का 1 है तो वही प्लस 1 की पावर n रिमाइंडर हुआ, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, यानी इस सवाल का आंसर होगा 1, रिमाइंडर इज 1। ठीक, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, बी पार्ट, वो माइनस वाला ज्यादा देता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। x माइनस 1 की होल पावर n को यदि x से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि अब घट रहा है तो आएगा -1 की पावर n। तो इस सवाल में गेम है थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं -1 की पावर जब सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो प्लस का बनाता है लोगे, जैसे कि माइनस का स्क्वायर। ठीक, ले लेते हैं, हल कर लेते हैं बात। माइनस स्क्वायर कैसा पावर है, सम है, तो जरा माइनस उसको एक्सपेंड कीजिए, जब गुणा करेंगे -1 की माइनस प्लस हुआ 1 तो प्लस का 1 आया है नहीं। अगर ये विषम पावर हो जाए, -1 की पावर 3 कर दीजिए, मान लो 3 विषम होता है, तो 3 बार आप गुणा करिए इसकी, तो 2 बार जब गुणा की तो प्लस का 1 आया, ये माइनस का 1 है ही, अब इसकी गुणा कीजिए तो माइनस का 1। कुल मिलाकर यदि एंड सम हुआ, एंड सम है, तो -1 की पावर n जो हल होके आएगा वो प्लस का बन देगा। यदि n विषम है, यदि n विषम है तो -1 की पावर n जो हल होके आएगा वो माइनस बन देगा। ठीक, बस उतार लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहीं से क्वेश्चन आता है रिमाइंडर का, भले ही बाकी की वैरायटीज ना भी आए, जो 14 पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम है, इस बच्चों को नहीं पता होती है 8 साइड वाले बच्चों को। तो आपको बस ये रिमेंबर पॉइंट याद करना है, बस इसी सवाल आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कह दिया 67 की पावर 67 प्लस 67, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें, 68 से भाग दें तो शेष कितना होगा। ठीक, तो 67 की पावर 67 प्लस 67
बटे 68। ठीक, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, x + 1 की पावर n को x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 की पावर n इट मींस 1, और x - 1 की पावर n को x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 - 1 की पावर n। ठीक, तो आपको ये नीचे वाली संख्या में तोड़ना है, जो घातांक दिया है उसे। अभी इसको हमने लॉक कर दिया, इसको हल करना है। इस 67 से अभी में कोई लेना देना नहीं। तो ये 67 बेटा इससे कम है या ज्यादा है, बस ऐसे सोचिए तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो 67 68 से कम ही तो हुआ, तो कम हुआ तो -1 करके लिखेंगे, यानी 67 को लिखेंगे 68 - 1, 68 से तो कम है। इसकी पावर वही रहेगी 67, तो ये होल पावर को हमें थोड़ी ना कुछ करना है, जो यहाँ बेस है बस उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और वो देखना है कि हर से एक ज्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए यहाँ 69 होता तो वो एक ज्यादा हो जाता, तो हमको लिखना चाहिए था 68 + 1। चलिए यहाँ ये कम है तो 68 - 1 लिखेंगे। इसको एग्जीक्यूट उतार लीजिए अपान 68। तो हम इतने में तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म बन गई वही x - 1 की पावर n को x से भाग करते हैं तो -1 की पावर n होता है रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर का वो -1 की पावर 67 प्लस का 67 एडिटिव लिखिए अपान 68। तो -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस का 1 आता है, जानते हैं, प्लस का 67 ये रहा अपान 68। ये कितना बचा, जब एक संख्या माइनस की हो प्लस की हो तो उनको अंतर लिखा जाता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसमें लिखते हैं। तो बेटा इनको घटाइए, 66 आया वो प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है। तो क्या बचा 66 है ना, और नीचे 68। अब हम पहले ही बता चुके हैं, अगर अंश जो है हर से छोटा हो तो वही जो शेष होता है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 66। 66 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये साथ में संख्या ना दे, मान लो अभी तो दिया था 67 की पावर 67 में उसने 67 जोड़े रखे थे, तो हमने उस 67 के साथ -1 को हल कर लिया। अगर वो नहीं दिया जाता तो क्या प्रोसीजर होगा, सही किए। इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 की घात 25 को 26 से भाग दें तो शेष बताइए। चलिए वही तरीका, 25 की घात 25 को डिवाइड करना है 26 से। 25 से कम है तो इसको 26 - 1 करोगे, है ना। थोड़ा तेजी से लिखेंगे बेटा, एक बार समझा दीजिए डिटेल में। तो वही तो फॉर्म बन गई x - 1 की होल पावर n अपॉन x, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हुआ -1 की पावर 25, -1 की पावर n बचता है, नीचे का 26 आप चाहो तो इसी लिख सकते हो। तो विषम पावर होता है तो -1 ही तो आता है अपान का 26। कुल मिला के शेषफल आपका माइनस का 1 आ रहा है, क्योंकि ऊपर की संख्या लेंगे अगर कम है तो क्या आया -1। लेकिन एक नोट पॉइंट है, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो आंसर आप नेगेटिव नहीं दे सकते, है ना। तो यहां लिख देते हैं इस बात को, लेकिन शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो वहां -1 तो लिखेंगे नहीं। तो हमें अब क्या करना है, तो अब बेटा रिमाइंडर के लिए ये चीज लिखी जाएगी, डिवीजन में से हम क्या करेंगे, एक ये घटा देंगे। डिवीजन क्या होता है, भाजक, इससे भाग दिए हैं, यानी 26 से ही तो भाग ले रहे हो, तो 26 में से घटाइए तो आंसर 25। कुल मिला के जब भी माइनस का रिमाइंडर हो तो आप उसको हर में से घटा के लिखेंगे आंसर, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो बेटा आंसर में 25, अब सवाल में 25 ही दे रखा था, हमारा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा 25 को लगाते हुए आंसर, लेकिन आंसर बेटा 25 हुआ इस सवाल का। तो अब तो समझते हैं, कर सकेंगे आप इन सवालों को। बस एक लास्ट बच्चा जो है टाइप 5, उन्होंने कह दिया 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष। बेटा जो सवाल जितना छोटा होता है उतना ही खतरनाक होता है, इस बात ध्यान रखिए, क्योंकि वो बिहारी जी की एक कहावत है, सतसैया के दोहे रे ज्यों नाविक देखने में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर, बस वही पोजीशन है यहाँ पे बेटा। चलिए 100%, 2 की पावर 31 को 5 से आपको भाग देना है।
अभी यहाँ पढ़े थे जो बेस था वो या तो ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, है नहीं। यहाँ 26 था तो यहाँ 25 था पिछले सवाल में, और उससे पिछले वाले में क्या था, यहाँ 68 था तो वहां 67 था। तो एक कमी तो था और ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन ये तो इससे कम हुआ तो 4 होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो 6 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो 3 का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा ऐसा करना है, 2 का ऐसा कौन सा एक्सपोनेंट है जो 5 के नियर अबाउट है, जो उससे या तो कम हो या ज्यादा हो। तो हमने कल वाले बेटा वीडियो में आपको 2 की पूरी सीरीज याद की करा दी थी। चलिए चेक करते हैं, 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 की पावर कितना हुआ 4, और 2 का क्यूब कितना हुआ 8, है नहीं। हमें 5 के नियर अबाउट पहुंचना है, यानी कि 4 तक या फिर 6 तक। तो इसमें हमें 2 का स्क्वायर से काम चला लेते हैं, क्योंकि ये 5 से कम है, फॉर्म बन जाएगी x - 1 की। तो इसको 4 में कैसे कन्वर्ट करें भाई, 2 का स्क्वायर ही तो हुआ। चलिए 2 का स्क्वायर कर दिए। अब पावर हमें 31 करनी है, हम जानते हैं बाहर जो पावर रखेंगे उसकी इस पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की किसी मल्टीप्लाई करो तो वो सम संख्या आ जाएगी, है ना। तो पहले सम संख्या की इसको बैठ जाइए 30 तक जाइए, पहले 30 तक को आप बैलेंस कीजिए। तो 2 की पावर 2 ले ली तो 15 दूना तो 30 हुआ। तो जो एक बार 2 बचा उसको यहाँ लिख दीजिए और बटेगा 5। बेटा दिस इज द मेन स्टेप। आपको अगर ये समझ में आ गया तो सवाल खत्म, यहाँ अटक गए तो आप कर नहीं पाएंगे सवाल को। करना क्या है फिर समझिए, डिनोमिनेटर कितना है 5, 5 के नियर अबाउट वो संख्या लेनी है जो कि इससे या तो कम हो या ज्यादा हो। तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है जो कि 5 से कम है, 2 का क्यूब 8 हो रहा है बेटा, वो 5 से बहुत ज्यादा है, 3 ज्यादा है, लेकिन अंतर 1 का रहना चाहिए। तो हमें इसको 2 का स्क्वायर की फॉर्म में कर लिया। अब इस पावर को कैसे ब्रेक किया जाए, हमें 31 तक जाना है, तो हम इसकी होल पावर 15 कर दिए। तो ये 2 की पावर 30 हो गया, 15 दूना, एक बार 2 बचा उसको अलग कर दिया। ठीक, अब तो समझ गए। चलिए ये 2 के स्क्वायर को 4 लिख देना है, 2 की पावर 1 2 हुआ। अब वही बात बाइनोमियल लगा दिए, इससे कम ही तो है, 4 को लिखा जाएगा 5 - 1 की पावर 15 इंटू का 2 ऐसा ही बटे 5। तो बेटा इतने में आप बाइनोमियल वाली थ्योरम लगा सकते हैं, जो रिजल्ट बताए थे आपको, x - 1 की पावर n को x से भाग करते हैं, इसमें क्या आता है -1 की पावर n। तो ये बचा -1 की पावर 15 इंटू का 2 ऐसा ही अपान 5। ठीक, चलिए आगे का अब तो मैं समझता हूं आप कर ही लेंगे आगे का सब। देखिए बेटा -1 की पावर 15 माइनस का 1 हुआ, क्योंकि विषम पावर होने पर -1 की वैल्यू -1 ही होती है, इंटू का 2 बटे 5। तो ये माइनस का 2 आया। अभी बताए थे शेष ऋणात्मक होता नहीं है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हर में से घटा देते हैं, यानी 5 में 2 कम कीजिए, 3 द करेक्ट आंसर। और आप ऑप्शन में आपको 2 भी दिए जाएगा, आप जल्दबाजी में ये -19 को भूल जाए 2 लगा दें, तो ये इस बात को भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने बुक बहुत बार कर रखी है, उसमें 2 ही सवाल दे रखे हैं, दोनों का आंसर 3 है, तो वो रटने वाली बात हो गई, वो 3 लगाया होंगे। मैं चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी क्वेश्चन के कोई भी वैरायटी के 3-4 सवाल नहीं करेंगे, केवल बुक के ही करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा रट सा जाएगा। बस रटिए मत मैथ में आप कंसेप्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है, मैं संख्या बदल दे रहा हूं तो आप फंस जाएंगे थोड़ा सा। 2 की पावर 31 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष, अब जिस बच्चे ने बेटा बुक रट रखी हुई तो वहां एक ही सवाल दिया है, वो 5 से भाग करने का, वो तो खटाक से 3 लगाया। ऑप्शन दे रखे हैं 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5, है ना। तो रटा हुआ बच्चा तो भाई करेगा, अंदर तुम दिए उसे बेजान ले जाएगा 2 की पावर 31, लेकिन इस चीज को थोड़ा भूल सा जाएगा, क्योंकि ये तो अजीब सा लग रहा है, 2 की पावर 31 तो सिंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हल करेंगे, कभी गलत नहीं हो सकता। 2 की पावर 31 को भाग करना है 7 से। कंसेप्ट क्या था बेटा, कंसेप्ट ये था कि जो नीचे वाली संख्या है उससे ज्यादा या कम हो, ऐसा एक्सपोनेंट तैयार कीजिए आप। अभी बताए थे 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको पता ही है। तो 7 के नियर अबाउट संख्या इनमें से क्या आ रही है, 8 या 4, जो 1 ज्यादा या कम, 8 है ना।
क्योंकि एक ज्यादा है। तो बस इसको 2 के क्यूब में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि तभी तो 8 बनेगा यहाँ, जो कि 7 से भी ज्यादा होगा। हमें पावर को भी बैलेंस करना है, तो बेटा 3 9 30 हो गया, फिर वो एक बार बचा तो ठीक। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 की पावर 10 इंटू का 2 ऐसा ही बटे 7। तो हाँ ये भी देखिए आप x प्लस 1 की जो फॉर्म है जो बता रखे थे उसमें तो बन ही रहता है, फिलहाल सॉल्व भी करते हैं। तो इस वाले 8 को आप लिखेंगे 7 प्लस 1 है नहीं, तो x प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा x प्लस 1, और इसकी होल पावर 2 चल रही है, इंटू का 2 ऐसा ही बटे 7। इतने में बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, वही फार्मूला आपके पास x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर n हो, तो रिमाइंडर क्या होता है 1 की पावर n। तो ये 1 की पावर n 1 की पावर 10 हो गई, क्योंकि प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बचेगा, इंटू 2 अपॉन 1 की पावर कुछ भी हो पर। तो फाइनल में क्या आया बेटा 2/7 ही तो आया। इसको सॉल्व कीजिए, 2/7। अब ये अंश छोटा है और पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होता तो साथ में घटता, तो यहाँ ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बेटा यहाँ करेक्ट आंसर 2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू क्वेश्चंस। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ आप शेष वाले सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, गुड लक।